नमस्कार, आपले शहर आपला आवाज सिटी चॅनल बातमीपत्रात आपले स्वागत। सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर। महायुती उमेदवारांच्या प्रचाराचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून शुभारंभ। आमदार कुणाल पाटील यांचे कापडणे परिसरात समर्थकांकडून भव्य स्वागत। प्रचार सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद। आणि इर्शाद जहागीरदार यांच्या प्रचारार्थ समाजवादी पार्टीचा कॉर्नर सभांचा धडाका। आता बातम्या विस्ताराने। महाविकास आघाडी जनतेला लुटणारी आहे, आम्ही मात्र जनसेवा करीत आहोत। महायुती सरकारने जनहितांचे प्रकल्पांना वेग दिला आहे, म्हणूनच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महायुतीचा उमेदवार विजयी करा अशी साथ धुळेकरांना घालीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप महायुती उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ केला आहे। दरम्यान वोट जिहाद पासून सावध रहा, आता झोपलात तर कायमचे झोपू, विकासासाठी महायुतीला साथ द्या असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले आहे। धुळे जिल्ह्यातील 5ही विधानसभा मतदारसंघातील भाजपा व महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भव्य प्रचार सभा धुळ्यात आयोजित करण्यात आली होती। खानदेश गोशाळा मैदान येथे आयोजित प्रचार सभेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, मंत्री रक्षा खडसे, मंत्री दादाजी भुसे, माजी मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे, भाजप महायुती उमेदवार राम भदाणे, जयकुमार रावल, अनुप अग्रवाल, काशीराम पावरा, मंजुळा गावित यांच्यासह भाजप व महायुती कार्यकर्ते आणि धुळेकर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सभेच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आदिशक्ती एकवीरा माता यामोगी देवता यांना नमन करीत भारत मातेचा जयघोष करीत मराठीतून भाषणाला सुरुवात केली। उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे असे म्हणत विरोधकांवर टीकास्त्र डागले। आपल्या विकासासाठी गतिशील असलेल्या महायुतीचे सर्व उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले आहे। दरम्यान उपमुख्यमंत्री भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील विकासासाठी महायुतीला साथ देण्याचे आवाहन केले आहे। आपने महाराष्ट्र में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और आज एक बार फिर मैं धुले की धरती पर आया। धुले से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। आपका ये प्यार, ये अपार जन समर्थन, ये जन समूह, जितने लोग पंडाल में उनके ज्यादा फिटर के बाहर है, उधर उनको पर्दे भी खोल देने पड़े। ये जन समूह, ये उत्साह, ये उमंग वाकई अभिभूत कर देता है। हम सभी को, भाजपा को, महायुति को मिली है, उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती
महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। इन लोगों ने मेट्रो परियोजनाओं को ठप कर दिया, वाजपेयी पोर्ट के काम में अड़ंगा लगा दिया, समृद्धि महामार्ग बनने में रुकावटें पैदा की। अघाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी। समान में 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं से आग्रह पूर्वक कहूंगा, आप सबको याद रखना है, भाजपा महायुति आहे तर गति आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, मैं आज महायुति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महायुति ने महाराष्ट्र को नई समृद्धि देने वाला वचननामा जारी किया। महायुति के 10 संकल्पों की बहुत चर्चा हो रही। शिंदे जी, मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी ने जनता के सुझावों से ये शानदार वचननामा तैयार किया। महायुति का वचननामा विकासाची वाढेल गती, महाराष्ट्राची होणार हमखास प्रगती। महायुति के इस वचननामे में आर्थिक प्रगति की योजना है, समानता का भाव है, सुरक्षा का एहसास है और सबको साथ लेकर चलने का विश्वास है। इसमें महाराष्ट्र के भविष्य का रोडमैप है। मैं ऐसे जन कल्याणकारी वचननामे के लिए महाराष्ट्र की जनता को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। महायुति का वचननामा विकसित महाराष्ट्र का आधार बनेगा, विकसित भारत का आधार बनेगा। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आई है, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, उन्हें सब जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से प्रगति करता है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर
अनेक बड़े बड़े फैसले लिए हैं। पिछली सरकारों ने सैनिक स्कूलों से लेकर काम के कई क्षेत्रों में महिलाओं का रास्ता रोका हुआ था। ये मोदी है, उसने वो सारे बंधन हटाए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में काम के अवसर दे दिया। शौचालय से लेकर गैस सिलेंडर तक हर योजना के केंद्र में हमारी माताएं बहनें ही रही है। हमने जब इन योजनाओं को शुरू किया था तब कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजनाएं महिला सशक्तीकरण का पर्याय बन गई। कापडणे गाव व परिसर नेहमी विकास आणि विचारांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिला आहे। धुळे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुन्हा एकदा मतदानरूपी आशीर्वाद द्या असे आवाहन महाविकास आघाडीचे उमेदवार आमदार कुणाल पाटील यांनी कापडणे येथील जाहीर प्रचार सभेत केले आहे। कापडणे परिसरात घरोघरी मतदारांच्या गाठीभेटी घेत आमदार पाटील यांनी संवाद साधला। युवक व समर्थकांनी मोठ्या जल्लोषात पाटील यांचे कापडणे परिसरात भव्य स्वागत केले। होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी धुळे ग्रामीण मतदारसंघातून काँग्रेस महाविकास आघाडीचे आमदार कुणाल पाटील पुन्हा एकदा मैदानात उतरले असून त्यांनी संवाद दौरे करीत मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या आहेत। नुकतेच तालुक्यातील कापडणे परिसरात आमदार कुणाल पाटील यांनी संवाद रॅली काढीत मतदारांशी संवाद साधला। प्रारंभी गावातील मंदिर, धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळांचे दर्शन घेत महापुरुषांच्या स्मृतीस्थळास अभिवादन केले। या प्रसंगी फटाक्यांची आतषबाजी करीत ढोल ताशांच्या गजरात गावातून भव्य प्रचार रॅली काढण्यात आली। त्यानंतर मुख्य चौकात आयोजित भव्य प्रचार सभेत आमदार कुणाल पाटील यांनी उपस्थितांना संबोधित केले। यावेळी आमदार कुणाल पाटील म्हणाले की कापडणे हे गाव स्वातंत्र्य सैनिकांचे गाव आहे। या गावाने नेहमीच विचार आणि विकासाच्या दिशेने जात मला भक्कम साथ दिली आहे। धुळे तालुक्यातील प्रत्येक गावात विकासाची कामे केली आहेत। स्वर्गीय दाजीसाहेब रोहिदास पाटील यांच्या सेवेचा वसा मी पुढे नेत आहे। धुळे तालुका हेच माझे कुटुंब असून प्रत्येक गावाचा विकास करणे, प्रत्येक माणसाच्या संकटात दुःखात धावून जाणे हे माझे कर्तव्य आहे। त्यामुळे धुळे तालुक्यातील जनतेने माझ्यावर विश्वास ठेवून मतदान करावे असे आवाहन कुणाल पाटील यांनी केले आहे। दरम्यान विरोधकांवर तीव्र शब्दात टीका देखील यावेळी करण्यात आली। आमदार कुणाल पाटील यांच्या प्रचार रॅलीमुळे संपूर्ण गाव व परिसर काँग्रेसमय झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला होता। आमदार कुणाल पाटील यांच्या सोबत काँग्रेस महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यानंतरच्या बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर। चेहरा आणि शरीरावरील अनावश्यक केस, मुरूम, गोंधन तसंच चेहऱ्यावरील पुटपुळ्या, चेहऱ्यावरील व्रण, डाग, मोस, वांग या आणि यासारख्या अन्य व्याधींपासून आपण त्रासला आहात का? मग एवढी चिंता करताय कशाला? कारण लेसर मशीनद्वारे उपचार पद्धती आता आपल्या धुळे शहरातच उपलब्ध झाली आहे। गोंधन काढण्यासाठी अत्याधुनिक क्यूसिस लेसर मशीन, आपल्या चेहऱ्यावरील तसेच त्वचेवरील विविध समस्यांच्या निवारणासाठी धुळे जिल्ह्यातील प्रख्यात त्वचारोग तज्ञ डॉक्टर भूषण चौधरी यांचं चौधरी त्वचारोग क्लिनिक, गली नंबर 4, पाट बाजार, धुळे। फोन 235 570। धर्मनिरपेक्षता व शहराचा विकास या आधारावर समाजवादी पार्टीचे इर्शाद जहागीरदार यांना मतदान करीत आमदार करावे असे आवाहन समाजवादी पार्टीच्या वतीने कबीरगंज परिसर येथे आयोजित कॉर्नर सभेतून करण्यात आले आहे। समाजवादी पार्टीने कॉर्नर सभांच्या माध्यमातून शहरातील वेगवेगळ्या भागात प्रचाराचा वेग घेतला आहे। धुळे शहर विधानसभेसाठी समाजवादी पार्टीच्या वतीने इर्शाद जहागीरदार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत।
त्यांनी शहरातील विविध भागात कॉर्नर सभा माध्यमातून धुळेकरांशी संवाद साधला आहे। शहरातील कबीरगंज परिसर येथे नुकतेच कॉर्नर सभा संपन्न झाली। धर्मनिरपेक्षता आणि शहराचा विकास या आधारावर समाजवादी पार्टीचे इर्शाद जहागीरदार यांना होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे। इर्शाद जहागीरदार हे 16 वर्षापासून धुळे शहरातील सामाजिक सेवेत सक्रिय आहेत, म्हणून प्रामाणिक असलेल्या जहागीरदार यांना साथ द्या असे सहकाऱ्यांनी आवाहन केले आहे। यावेळी समाजवादी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी देखील नागरिकांना अधिकाधिक मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि सांगितले की येणाऱ्या 20 नोव्हेंबर रोजी मोठ्या संख्येने मतदान करून इर्शाद जहागीरदार यांना विजयी करा। यावेळी कॉर्नर मीटिंग के अध्यक्ष हाजी इकबाल बाले या उस्ताद, इर्शाद भाई जहागीरदार, माजी नगरसेवक अमीन पटेल, गुड्डू काकर, अकील अंसारी, जमील मंसूरी, अकील शाह, पप्पू भैया मसालेवाले, महमूद भाईजान, इनाम सिद्दीकी, एडवोकेट इमरान, शाहिद अंसारी, गुलाम कुरेशी, मीटिंग के आयोजक अकील अहमद, अब्दुल अहमद, कासिफ अंसारी, आबिद अंसारी, इलाके यांच्यासह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। के नौजवान साथियों, बुजुर्गों और घरों में बैठी हमारी माँ बहनें, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने आज दुलिया का इलेक्शन आज के दिन बदल गया है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का मैं दोस्ताना लड़ाई में का उम्मीदवार मुझे आज डिक्लेयर कर दिया गया। और ये जैसा ही लेटर निकला तो दोपहर के बाद से दुलिया शहर में से बहुत से लोगों, दोनों धर्म के, हमारे बिरादर वतन के भी और हमारे मुस्लिम समाज के भी लोगों की मेरे पास आने की तादाद बढ़ गई। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला ने जिस दिन लिख दिया, ऊपर वाले ने जिस दिन लिख दिया है, अगर उसने मेरे मुकद्दर में लिखा है तो इस दुनिया की कोई ताकत मुझे दुलिया का आमदार बना से आप रोक नहीं सकती। मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं, जैसा पप्पू भाई ने बोले कि मेरे जितने उम्मीदवार है मेरे सामने, ये तीनों उम्मीदवार मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और मैं एक में उम्मीदवार है आज लड़ाई में जो विकास के ऊपर, आपके बच्चों का भविष्य बदलने, आपका भविष्य बदलने, आपके गली मोहल्ले का नक्शा बदलने के लिए मैं आप लोगों से वोट मांग रहा हूं। और मैं ये वोट इसीलिए मांग रहा हूं कि मैं शहर दुलिया की 16 साल जब खिदमत किया, तो जब 16 साल खिदमत कर रहा था तो मुझे लगा कि शहर दुलिया के हालात दिन में दिन खराब होते जा रहे। हमारे यहाँ रास्ते बनते, वो रास्ते उकड़ जाते। हमारे यहाँ पीने का पानी 8-8, 10-10 दिन नहीं आता। हमारे यहाँ कचरा 8-8 दिन उठाया नहीं जाता। हमारे छोटे बच्चे घर से बाहर निकले तो हमें डर रहता कि कुत्ते उनको काट ना गए। ये हमारे हालात है, और ये हालात किसने खराब किए? जिन लोगों के हाथ में आपने हुकूमत दी, जिन लोगों के हाथ में आपने पावर दी, वो लोगों ने उस पावर का इस्तेमाल किया 100%, पर आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, खुद के घर भरने के लिए इस्तेमाल किया। जो टूटी फूटी इंडिका में फिरता था वो 50-1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लग गया। और मेरे ऊपर तो अल्लाह का ये फजलो करम है, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो गाड़ी वापरता वो गाड़ी में आज वापरता हूं, उसके आगे कोई गाड़ी है ही नहीं। जो मैं आपका आमदार बनूंगा, और मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश रही नहीं, अल्लाह ताला ने मेरी पूरी ख्वाहिश पूरी कर दी है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे वो जाके गाड़ी लेनी है, आमदार बने बाद चोरी करनी है, आमदार बने बाद ये कपड़े पहनने, आमदार बने बाद वो खाना करना है। आज भी मौत आई तो पूरे इर्शाद जहागीरदार की जितनी जिंदगी में ख्वाहिशें थी वो पूरी अल्लाह ने पूरी कर दी। याचबरोबर सिटी चॅनल बातमीपत्र समाप्त झाले। नमस्कार।